Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So welcome back to your EVS class, student. Today date is 7 September 2021 and I am teaching you chapter number 9, Living Safely. Let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video, student, I explaining you what precaution you have to take at home. See, there is a accident can happen to anyone, anywhere and any point of time, and most of the accident happen due to our carelessness. ठीक है, जब हम लोग केयरलेस हो जाते हैं बेटा तभी एक्सीडेंट्स होते हैं. ठीक है, सो लेट स्टार्ट. कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए थे. व्हाट प्रिकॉशन वी शुड टेक व्हेन वी आर एट होम. सो do not use sharp objects like knives and scissor in your house. This I have already explained you. Now we will start first 2 points. Do not sharp object like knives on your own, or always use a ladder or stool to reach things which are at a height. ठीक है, these 2 points we have already discussed in the previous video. Let's start with the third point. Do not leave toys. ठीक है, और अदर objects scattered on the floor. ठीक है, टॉयज है और तुम्हारे शूज़ हैं, बैग है, स्कूल बैग है, ये सारी चीज़ें ऐसे इधर उधर नहीं फेंक देनी चाहिए. ठीक है, फ्लोर पे. कभी कभी क्या होता है कि हम ध्यान नहीं देते हैं और हम स्लिप कर जाते हैं, इससे भी हमें इंजरी हो सकती है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज कीप ऑल द मेडिसिन आउट ऑफ चिल्ड्रन रेंज. ठीक है, थर्ड पॉइंट था, ट्वाइस पे था. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन मेडिसिन. ओके, जो भी मेडिसिन होती हैं बेटा उन मेडिसिन को हमें दूर रखना है बच्चों से. ठीक है, मेडिसिन, क्योंकि घर में अगर छोटे बच्चे होते हैं दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड और दे विल, बिकॉज छोटे बच्चे क्या आता है, कोई भी चीज़ मिलती है दे पुट दैट थिंग्स इन देयर माउथ. सो यू शुड कीप ऑल द मेडिसिन आउट ऑफ रीच ऑफ द चिल्ड्रन. ओके, एंड इफ द नेक्स्ट पॉइंट इज wet floor. Okay, next point is wet floor. If the floor is wet, अगर फर्श जो है बेटा अगर वो गीला है, ठीक है, so what we have to whip it immediately. ठीक है, अदरवाइज अगर आप उस पर रन करोगे तो आप स्लिप कर सकते हो और इससे भी आपको चोट लग सकती है. ठीक है, नेक्स्ट है कीप टाइनी ऑब्जेक्ट्स लाइक कॉइन्स है, बीड्स है एंड वेरी स्मॉल टॉयज अवे फ्रॉम बेबीज. क्योंकि बेटा जानते हो क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, स्मॉल लाइक कॉइन्स, बीड्स और स्मॉल टॉयज अवे फ्रॉम बेबीज. ठीक है, अब आपकी एज इस समय 10 ईयर्स लगभग हो गई है, तो आप तो क्लास 5 में पढ़ते हो, आप तो अब काफ़ी समझदार हो गए हो. ठीक है, बट इफ देयर आर स्मॉल किड्स इन द हुज एज इज बिटवीन 6 मंथ 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, तो ऐसे बच्चे अगर घर में हैं बेटा तो हमें घर में कॉइन्स हैं, बीड्स हैं, स्मॉल टॉयज, ये सब क्या दूर रखने चाहिए बेबी से. क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे कोई भी चीज़ लेते हैं तो डायरेक्टली वो अपने माउथ में वो खाने की चीज़ समझ के उसे खाने लगते हैं. अगर वो सॉलो कर जाएंगे तो इट इज़ नॉट, अगर गलती से वो उसे सॉलो कर जाते हैं तो ऐसे में तो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है ना. तो दैट इज़ द रीज़न. स्मॉल थिंग्स है जैसे कॉइन्स है, बीड्स है, मोती, जो माला के मोती नहीं होते हैं, तो ये छोटे छोटी चीज़ें घर में नहीं रखनी चाहिए. अगर आपके घर में 1 ईयर से लेस के किड्स हैं आपके घर में, क्योंकि छोटे बच्चे ना कोई भी चीज़ होती है बेटा आप उन्हें ऑब्जर्व करोगे, आप कोई भी चीज़ बच्चों को दीजिए हाथ में. ठीक है,
तो वो हर चीज़ को फूड ही समझते हैं एंड दे पुट दैट थिंग इन देयर माउथ। तो दैट इज़ द रीज़न। और हमें पता है कि कॉइन्स बीड्स ये सब डेंजरस है, या तो वो अपने नोज में भी डाल सकते हैं, ईयर्स में भी डाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस थिंग्स को हमें क्या करना है, कीप दिस ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द स्मॉल किड्स, ठीक है। सो दिस नेक्स्ट प्रिकॉशन इज नेवर प्ले विद द मैच स्टिक। जो मैच स्टिक होती है ना, मैच बॉक्स में जो मैच स्टिक्स होती हैं बेटा, उससे नहीं प्ले करना चाहिए, ठीक है। बाई चांस कभी ऐसा किया आपने मैच स्टिक से प्ले करो, बच्चों में हैबिट होती है, जब वो फर्स्ट टाइम मैच स्टिक यूज़ करना देखते हैं बड़ों को तो वो सोचते हैं हम भी करके देखें, इससे भी कभी कभी एक्सीडेंट होते हैं। बाई चांस क्लोथ है, घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आग लग सकती है, ठीक है। घर के क्लोथ में आग लग गई, आप छोटे हो तो आप उससे जल्दी बुझा भी नहीं पाओगे, तो इससे भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड ऑलवेज बर्न क्रैकर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द एडल्ट्स, ठीक है। और जब भी आपके फेस्टिवल्स आते हैं, फेस्टिवल्स में आप क्रैकर्स बर्न करते हो बेटा, तो हमेशा एडल्ट्स के सुपरविजन में किया करो। स्पेशली जो बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स तो ठीक है, बॉयज़ जो होते हैं वो सोचते हैं अरे हम सब कर लेंगे, दे गो टू शॉप, क्रैकर शॉप, और वो सोचते हैं सबसे बड़ा वाला बम पापा लेके दें मुझे। ऐसे बॉयज़ तो डोंट डू दैट बेटा। एवरी ईयर आप न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ चैनल में देखते होंगे कि बहुत से बच्चे अपने को बर्न कर लेते हैं ड्यू टू द क्रैकर्स, ओके। सो डोंट use these types of thing, and if you are burning the cracker, then burn the cracker under the supervision of the adult, and always wear whenever you are near working। और ऐसे में आपको क्लोथ्स कैसे पहनने चाहिए, कॉटन के क्लोथ्स पहनने चाहिए, ठीक है। भाई व्हाट इज द रीजन, रीजन ये होता है कि बेटा कॉटन के क्लोथ्स बर्न होने पे क्या ऐश बन जाते हैं, ठीक है। वो बर्न होंगे तो उसकी ऐश बन जाएगी, राख बन जाएगी। लेकिन बाई चांस आपने नायलॉन के कपड़े पहने हैं तो ये क्लोथ बर्न होने पे ऐश नहीं बनते, ये क्या है, मैन मेड सिंथेटिक है, क्रूड ऑयल से बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या आपके बॉडी में चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं, इससे बर्निंग और भी ज़्यादा हो जाती है। सो ऑलवेज वेयर कॉटन क्लोथ्स एट द टाइम व्हेन यू आर बर्निंग द क्रैकर्स, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल केयर शुड बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। देखो हमारे घर में अब देखो प्रेजेंट टाइम में इतने ज़्यादा प्रिकॉशंस की हम बात क्यों कर रहे हैं, ओल्ड टाइम में इतने इन्वेंशन नहीं हुए थे। आज अगर आप अपने घर में बेटा ऑब्जर्व करो, आप देखोगे आपके घर में ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन योर हाउस विच हैज़ मेक योर लाइफ मोर एंड मोर कंफर्टेबल, ठीक है। आप अपने अगल बगल अपने हाउस में देखो तो आपको इतनी ज़्यादा फैसिलिटी की चीज़ें मिलेंगी जिसने आपकी लाइफ को क्या बहुत कंफर्टेबल बना दिया है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखो बेटा कि हम लोग जिस हाउस में रह रहे हैं सारी चीज़ें क्या है, डेंजरस हैं, हमारी जान भी जा सकती है अगर हम प्रिकॉशंस ना लें। मैक्सिमम सामान तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के और ये किससे रन करते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। बाई चांस बाई मिस्टेक इफ द वायर इज ओपन समवेयर एंड इफ यू टच इट तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाएगा। छोटे बच्चे होते हैं उनको उतना दिमाग नहीं होता, इलेक्ट्रिकल स्विचेस को गीले हाथों से टच कर देते हैं, दैट इज़ आल्सो द रीज़न, ठीक है। जैसे आपके घर में अब मम्मी लोग खाना, पहले ओल्ड टाइम में अगर आप पूछना अपनी मम्मी लोग से, आपके मम्मी के मम्मी पापा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो आपके हैं, वो लोग ओल्ड टाइम में वुड पे, कोल पे फूड कुक करते थे। दैट इज़ नॉट वेरी रिस्की, वो बहुत रिस्की नहीं था। लेकिन आज जो आप लोग की मम्मी लोग कुक कर रहे हैं फूड, वो एलपीजी गैस यूज़ कर रहे हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और इस गैस में बेटा महक नहीं होती है, महक डाली जाती है, जिससे कि कभी भी गैस लीक होती है तो उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा होती है कि हमें तुरंत पता चल जाता है कि देयर इज़ सम लीकेज। अगर बाई चांस इफ सच टाइप ऑफ सिचुएशन हैपन्स इन योर हाउस, सो इफ डू नॉट स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक स्विचेस को कभी नहीं टच करना चाहिए अगर ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है घर में, ठीक है। क्योंकि इफ़ द गैस लीक्स सो स्मेल कम। तो अगर आपको लगता है तो ऐसे में क्या करो, अपने घर की सारी विंडोज़ डोर सब कुछ ओपन कर दो, बट डोंट टच द इलेक्ट्रिक स्विच। क्योंकि कभी आपने देखा है किचन में मम्मी को खाना बनाते समय लाइटर होता है, ठीक है, उसमें से सिर्फ एक सिंगल स्पार्क निकलती है और वो बर्न होने लगती है, गैस बर्न होने लगती है, ठीक है, सिर्फ सिंगल स्पार्क से। सो इफ़ यू स्विच ऑफ एंड ऑन इलेक्ट्रिक स्विचेस, अक्सर क्या होता है ना, किचन में बहुत गैस महक रही है, लोग
अंधेरा होता है किचन में, मान लो मम्मी वर्क करके निकली है, किचन में अंधेरा और स्मेल आ रही है गैस की, लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जाके किचन की लाइट जलाने की सोचते हैं कि चलो लाइट जलाएं, अंधेरा है। और इसी में बेटा बिग बिग एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि बाई चांस अगर एक स्पार्क भी कहीं गलती से उसमें से निकली आपके इलेक्ट्रिकल स्विच से, बोर्ड से, तो वो तो गैस है, पूरे घर में आपको फैली होगी, आपको दिख थोड़ी ना रही है, एयर को हम फील कर सकते हैं, देख थोड़ी ना सकते हैं, तो एकदम से एक्सीडेंट हो जाएगा, सारी जगह आग लग जाएगी। ठीक है, सो डैट इज द रीज़न बेटा, हमने अपनी लाइफ तो बहुत कंफर्टेबल बना रखी है, लेकिन हम जिन भी थिंग्स के संग अपने घर में रह रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, बिल्कुल डेंजरस। इसलिए डैट इज द रीज़न चैप्टर का नाम ही है लिविंग सेफली। ये आपकी लाइफ है, आपको सेफली, अगर आपने जहां भी केयरलेस किया, आपको दिख रही कि आपकी वायर क्या है वहां से, ठीक है, वायर का कवर हट गया है, तो टेप लगा दो वहां पे, आपको दिख रहा है फिर भी आप उसको टच कर रहे हो, करंट तो लगेगा ही। ठीक है, तो डैट इज द रीज़न हमने लाइफ तो अपनी बहुत सिक्योर बना रखी है, लेकिन बेटा हमारे घर में जिन चीज़ों की वजह से हमारी लाइफ इतनी कंफर्टेबल है, वो चीज़ें हमारे लिए बहुत डेंजरस भी हैं। बहुत से लोग क्या होते हैं, मोबाइल चार्ज पे लगाया बात करते हैं, कभी भी मोबाइल चार्ज पे लगा हो तो बेटा बात नहीं करनी चाहिए, उसके अंदर भी बैटरी है, आप सुनते होगे, देखते होगे टीवी पे, न्यूज़ चैनल में, या तो फिर न्यूज़पेपर में पढ़ते होगे, कई बार हुआ है लोगों की जान तक चली गई है, कैसे, जो मोबाइल की बैटरी है वो ब्लास्ट कर दी। आ रही है बात समझ में? तो ये चीज़ों ने हमारी लाइफ को तो बहुत सिक्योर अच्छा बना रखा है, एकदम कंफर्टेबल हम लाइफ जी रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दीज आर वेरी डेंजरस फॉर अस। हम जितनी भी चीज़ों के साथ आप अपने घर में आ रह रहे हैं और हमें लगता है कि वाओ कितनी कंफर्टेबल हमारी लाइफ है, लेकिन आप अगर सोचो तो सारी की सारी चीज़ें डेंजरस हैं। अगर हम इनको हैंडल प्रॉपर ढंग से नहीं करेंगे, अगर हम केयरलेस करेंगे, तो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, चाहे तो वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो जाए, या तो वो किचन की कुकिंग गैस के थ्रू हो जाए, तो कोई भी हो सकता है। देखो ना, कभी कभी जब विंटर आती है, लोग वाटर गर्म करते हैं, पानी बहुत ठंडा नहाने के लिए, तो बच्चे क्या है, कोई अगर बड़े ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे क्या करते हैं, अच्छा देखे बकेट में पानी गर्म हुआ कि नहीं, वो हाथ डाल देंगे उसमें। तो दैट इज द रीज़न। तो आज लाइफ तो बहुत अच्छी हो गई है हमारी, लेकिन दो द थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन आवर हाउस विच मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, दैट ऑल थिंग्स आर वेरी डेंजरस फॉर आवर लाइफ। वो सारी चीज़ें हमारे लाइफ के लिए क्या, बहुत ही डेंजरस है। ठीक है, कभी भी आप लोग वुड इलेक्ट्रिसिटी का वर्क करते हो तो हमें स्टूल्स का यूज़ करना चाहिए, वो भी वुडन। ठीक है, स्लीपर्स जो पहने हो आपको रबड़ के पहनोगे, क्यों, क्योंकि वुड और रबड़ ये ऐसे हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होती। जैसे वाटर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए गीले हाथ से अगर कभी आप स्विच छू दोगे तो बहुत तेज आपको करंट लगेगा। ठीक है, तो ये सारे प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। नेवर टच अ ब्रोकन वायर, कभी भी ब्रोकन वायर को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटा हम ह्यूमन बींग्स हैं। आप देखते होगे आपके घर में कोई भी सामान खराब होता होगा, कोई मैकेनिक आता होगा ठीक करने, हम लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं वो क्या कर रहा है, हम उसको देखते रहते हैं वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया, और फिर हमें भी लगता है कि मौका मिले, अगर कोई घर का बड़ा नहीं देख रहा है तो चलो हम भी ट्राई करते हैं, क्योंकि आप लोग ह्यूमन बींग्स हो, आपके पास ब्रेन है, आप ह्यूमन बींग्स हो। लेकिन बेटा ऐसे करने में भी हम लोग गलती से बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट कर देते हैं, जिसमें हमारी लाइफ भी जा सकती है। सो प्लीज़ लिसन टू योर पेरेंट्स। पेरेंट्स अगर कुछ ऐसा करना भी चाहते हो, आपके मन में भी आ रहा है, तो इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स या कोई एडल्ट हो उसके सामने, जिससे कि आप अपने को इंजर्ड ना करें। ठीक है, बी केयरफुल बाई कुकिंग इन द किचन, ये ऑलरेडी मैंने अभी डिस्कस कर दिया। ठीक है, कुकिंग इन द किचन वाला मैंने डिस्कस कर दिया पॉइंट आप लोग को, हाउ दिस इज वेरी डेंजरस, वो पूरा बता दिया कुकिंग इन किचन। ठीक है, तो ये सारा डिस्कस कर दिया। ठीक है,
तो अगर घर में गैस लीकेज है तो मैंने बता ही दिया, घर के सारी विंडोज़ ओपन कर दो, डोर ओपन कर दो, ये सब करो। और इलेक्ट्रिक स्विच कोई नहीं टच करना है। अगर एक भी उसमें से स्पार्क बाहर आई तो पूरे घर में आपके गैस है, कहीं भी आग लग सकती है। ठीक है, एट होम का हमने पढ़ लिया बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ऑन द रोड। ऑन द रोड, ठीक है। अब देखो ऑन द रोड, देखो डेली आप न्यूज़पेपर पे पढ़ते हो कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं रोड पे। भाई बिकॉज इफ द पीपल डू नॉट फॉलो द रूल्स, अगर वो रूल फॉलो नहीं करेंगे, हर चीज़ के लिए रूल्स हैं, अगर वो प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, रूल फॉलो, देखो ट्रैफिक के कितने ज़्यादा रूल्स हैं। ठीक है, आप रोड पे अभी खुद बाइक नहीं चलाने आते होगे, अपने पापा मम्मी के संग जाते होगे, फादर के संग देखते होगे, जगह जगह ट्रैफिक लाइट्स है, ग्रीन होती है तभी व्हीकल मूव करती है, रेड होती है तो यू हैव टू स्टॉप। सो वट एवर, एंड वेन यू आर ड्राइविंग ए व्हीकल you must wear a helmet, so there are very many traffic rules are there। तो हमें इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। जब भी एक्सीडेंट होता है बेटा, आप बाद में सोचो कुछ ना कुछ आपने रूल्स ब्रेक किए और केयरलेस किया, इसीलिए एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज अगर आप रोड पे हो एंड इफ यू आर नॉट मूविंग ऑन द व्हीकल पे मूव नहीं कर रहे हो बेटा, तो आप किसको फॉलो करोगे? फुटपाथ पे। ठीक है, रोड के दोनों साइड फुटपाथ होता है। ठीक है, बोथ द साइड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ एंड नॉट इन द मिडल ऑफ द रोड। अगर आप किसी व्हीकल पे नहीं हो तो हमें हमेशा फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए। ठीक है, सेकंड है फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हमें ट्रैफिक रूल्स को क्या करना है? फॉलो करना है। थर्ड पॉइंट, और वेट थर्ड पॉइंट है वेट फॉर द ट्रैफिक सिग्नल। अगर रेड लाइट है तो आपको वेट करना है, व्हेन द कलर ऑफ द लाइट बिकम ग्रीन देन ओनली यू मूव योर व्हीकल। एंड फॉर एग्जांपल इफ यू आर मूविंग ऑन द रोड, देखो ये आपके पिक्चर में ये दिखाई है, इसे क्या बोलते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, दिस इज ऑफ, ये ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप्स है। ठीक है, ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप्स हैं। अब देखो अगर आपको रोड के मिडिल से क्रॉस करना है, ठीक है, आपको रोड के मिडिल से क्रॉस करना है, तो यहाँ एक ट्रैफिक लाइट होगी, जब वो रेड हो जाएगी तो रोड के जितने भी व्हीकल्स होंगे वो स्टॉप हो जाएंगे, तब आप उस जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कर सकते हो। अगर आप सोचो कि डायरेक्टली अरे वो कार बहुत दूर है, बस बहुत दूर है, और विदाउट जेब्रा क्रॉसिंग आप मिडल ऑफ रोड से आप रन करके चले गए, इसमें भी कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। हमें लगता है कि बहुत दूर है, लेकिन वो इतनी हाई स्पीड से आ रही होती है कि आपके क्रॉस करने में वो गाड़ी आ जाएगी। ठीक है, तो दैट इज द रीजन, डोंट डू दिस, डू नॉट प्ले ऑन द रोड। ये स्पेशली बच्चों के लिए है, बच्चे, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा हैप्पी तब होते हैं जब वो किसी एक्टिविटी में, खासकर किसी गेम में जब अपने को इन्वॉल्व कर लेते हैं। ऐसे में वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि उनके सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है। ठीक है, अक्सर बच्चे रोड पे खेलते हैं, ऐसे रोडों पे खेलने लगते हैं जहाँ से क्या बहुत सी व्हीकल भी क्रॉस कर रही हैं। तो दिस इज आल्सो द रीजन फॉर द रोड एक्सीडेंट का, ये रीजन ही है। ठीक है, रोड पे आप क्रिकेट खेल लो, किसी ने शॉट मारा, आप बॉल की ओर भाग रहे हो, तो आप पूरा कंसंट्रेट बॉल पे कर रहे हो, बॉल को देख रहे हो, आपको सामने से गाड़ी भी आएगी तो आप उसकी आवाज़ भी जज नहीं कर पाओगे। तो मैनी एक्सीडेंट्स हैपन एवरी ईयर ड्यू टू द चिल्ड्रन, दे आर प्लेइंग ऑन द रोड, सो डोंट प्ले ऑन द रोड। नेक्स्ट है ऑलवेज कीप टू योर लेन व्हाइल राइडिंग ए बाइसाइकिल। ठीक है, देखो अपने लेन में ही हमें चलना चाहिए। ठीक है, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में बहुत सी लेन्स होती हैं। ठीक है, कार की ये हाई स्पीड वाले अलग चलते हैं, तो हमें अपनी लेन में ही फॉलो करके चलना चाहिए। और नेवर रन अक्रॉस द रोड पे, जो ऑलरेडी मैंने अभी बताया आपको कि आपको रोड क्रॉस करना है तो आप क्या करोगे? जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करोगे, ऐसा नहीं करोगे कि आप रन कर रहे हो रोड पे। ठीक है, नेक्स्ट है इन स्कूल। सो स्कूल इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि स्कूल तुम्हारा सेकंड होम है बेटा, जहां तुम सबसे ज़्यादा टाइम देते हो। सबसे फर्स्ट है तुम्हारा होम, और होम के बाद जो सेकंड प्लेस है जहां सबसे ज़्यादा आप टाइम दे रहे हैं, आपका सेकंड होम, इसको हम लोग कह सकते हैं स्कूल। ठीक है,
स्कूल इज बी कंसिडर्ड एज द सेकेंड होम वेयर वी स्टडी, प्ले एंड लर्न। ठीक है, तो स्कूल में क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट प्रिकॉशन वी हैव टू टेक, डू नॉट पुश ईच अदर, डू नॉट पुश, ठीक है, डू नॉट पुश ईच अदर, और स्पेशली स्टेयर केस पे जो सीढ़ियां होती हैं, आप कॉरिडोर में भी हो, अपने स्कूल में कॉरिडोर में हो, जो वो जगह होती है जो क्लास के बाहर का जो बरामदा होता है, ठीक है, अगर आप कॉरिडोर में हो तो आपको किसी को पुश नहीं करना है, और ना कि स्टेयर केस पे, क्योंकि सीढ़ियों पे अगर आप किसी को पुश करोगे तो अगर वो गिर जाता है बच्चा तो उससे बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है। सो डोंट डू दैट। अगर आप ऐसा करते हो सकता है कल आपके संग भी ऐसा हो जाए। तो हमें सब ये सारे प्रिकॉशन फॉलो करने हैं, ठीक है। बी केयरफुल विद कटर एंड सीजर वाइल डूइंग कटिंग वर्क इन ए स्कूल। अब देखो आर्ट एंड क्राफ्ट पीरियड में बच्चों को कटिंग वटिंग का काम भी सिखाया जाता है, ठीक है। तो एट दैट टाइम बी अलर्ट। जब भी आप शार्प चीज़ों के संग कुछ करते हो तो एट दैट टाइम बी अलर्ट। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जो शार्पनर होता है ना, ऐसे बैठे रहते हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, उसमें फिंगर करके ऐसे घुमा दी, झटके में स्किन कट जाएगी। कई बार बच्चों को होता है, क्योंकि बेटा हम लोग टीचर हैं, हमने देखा खुद, इसीलिए हम बता रहे हैं। पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्या है, शार्पनर लिए उसमें फिंगर घुमा दी, स्किन कट गई, ब्लड आना स्टार्ट हो गया, होता है। द पॉइंट्स विच आर गिवन इन द बुक दैट आर नॉट फॉल्स, इट्स ट्रू, बच्चे ऐसा करते हैं। तो हमें शार्प ऑब्जेक्ट को हैंडल ठीक से करना चाहिए, ठीक है। इन द लेबोरेटरी वी शुड हैंडल द केमिकल्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ए टीचर। जब आप बड़ी क्लासेस में आओगे, जब प्रैक्टिकल्स के लिए आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो वहाँ बहुत से केमिकल्स हैं, ठीक है। आपने देखा होगा आपके स्कूल के जो बड़े बच्चे होते हैं वो लेबोरेटरी का एक कोट आता है, वाइट कलर का कोट, उसको वेयर करते हैं। क्यों? बाई चांस अगर कोई केमिकल गिर जाएगा तो वो इंजर्ड नहीं होंगे, ठीक है। तो लेबोरेटरी में जो केमिकल्स आप लोग यूज़ करते हो तो अंडर द सुपरविजन ऑफ ए टीचर, ठीक है। आप सोचोगे अरे ये तो लिक्विड है, वाटर की तरह तो लग रहा है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंड इन ए क्यू टू बोर्ड द बस, डोंट पुश ईच अदर। ये पॉइंट तो तुम लोग को बिल्कुल पता होगा। जैसे तुम लोग जो फुलवरिया में बच्चे जाते हो, जैसे तुम लोग को अपनी बस दिखती है, मैक्सिमम बच्चे और वो रोड से बहुत से पेरेंट्स अपनी बाइक से भी बच्चे लेने आते हैं, और तुम लोग को येलो बस दिखती नहीं है, तुम लोग इतना तेज दौड़ के जाते हो, एंड दैट इज नॉट अ राइट वे। हमें लाइन बना के बस में जाना चाहिए, रन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा सोचता है मुझे विंडो वाली सीट मिल जाए। गिर जाओगे कितनी ज़्यादा इंजरी हो जाएगी, चोट लगेगी, आपको लगेगी, आप बीमार हो जाओगे, आपके हाथ पैर टूट जाएंगे, है ना। तो डोंट डू दैट। अब नेक्स्ट है इन द प्ले ग्राउंड में अब क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ठीक है। प्ले ग्राउंड में ठीक है। सो एवरी आफ्टर द स्कूल और बिफोर स्कूल और इन द स्कूल आल्सो, हम लोग ये तीनों समय प्ले ग्राउंड में जाते हैं। मॉर्निंग में बहुत बच्चे भाई रनिंग के लिए भी जाते होंगे, या कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे, या तो आफ्टर द स्कूल क्लोज देन आल्सो दे गो टू द ग्राउंड फॉर प्ले, ठीक है। क्योंकि बॉडी की ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए स्टडी के साथ साथ गेम्स भी बहुत जरूरी है बेटा, तभी आपकी ऑल अराउंड डेवलपमेंट होगी। क्योंकि जब आप गेम्स खेलते हो ना तो आपके पूरे जो बॉडी पार्ट्स है लगभग सारे की मूवमेंट होती रहती है, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज होती रहती है, इससे आपकी ग्रोथ भी होती है, ठीक है। और जब आप इतना इससे आपको सबसे बढ़िया बात है, इससे आपको भूख भी बहुत अच्छी लगती है। देखो जो बच्चे बहुत गेम्स खेलते हैं उन डाइट भी बहुत अच्छी लेते हैं, और आप बैलेंस डाइट लोगे तभी आप हेल्दी भी रहोगे, और आप स्ट्रॉन्ग भी रहेंगे, आपकी मसल्स भी स्ट्रॉन्ग रहेंगी, आपके बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। और ठीक, तो वी शुड बी केयरफुल वाइल प्लेइंग सो दैट नेदर आवर फ्रेंड नॉट वी गेट हर्ट वाइल प्लेइंग, वी शुड फॉलो दिस सिंपल रूल्स। अब देखो गेम्स में क्या सिंपल रूल फॉलो करना है, यहाँ भी एक रूल तो सेम वही वाला है स्कूल वाला, डू नॉट पुश ईच अदर वाइल प्लेइंग ऑन द स्विंग्स ऑन द ग्राउंड। स्विंग्स जो झूले लगे रहते हैं, यहाँ पे बच्चों से नहीं रहा जाता है। कोई बच्चा बहुत तेजी से झूल रहा है, स्विंग कर रहा है, दूसरा बच्चा चेन पकड़ के रोकने की कोशिश करता है उसको कि मेरी टर्न आनी चाहिए, तो ऐसे में भी बच्चे गिर जाते हैं। पुश नहीं करना चाहिए किसी को,
दिस इज नॉट द राइट वे। आपको वेट करना चाहिए अपने टर्न के लिए, ठीक है। ऑलवेज प्ले इन द सुपरविजन ऑफ ए अडल्ट, ठीक है। आप स्कूल में हो तो आपके सर रहेंगे आपके संग, ठीक है, क्योंकि बेटा आप जब ग्राउंड में गेम फेयर खेलोगे, यू एवरी गेम्स हैव द रूल्स, सो एज अ गुड स्पोर्टमैन you must follow all the rules of the games and always play a fair game, ठीक है। नेवर टीज स्ट्रे डॉग्स प्रेजेंट अराउंड, दे माइट बाइट यू। हाँ, आप ग्राउंड में खेलने जाते हो ना, ये जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, बच्चों की आदत होती है, क्योंकि 5-6 दोस्त इकट्ठे खेल रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, उठाया स्टोन, ईंटा और मार दिया। बेटा क्यों मारा उसे, है उसने कुछ आपको बोला, आपने मार दिया इतना तेज स्टोन उसको। तो ऐसे में भी कई बार देखो स्ट्रीट डॉग्स क्या करते हैं, बच्चों को काट लेते हैं। ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि फिर उनके दिमाग में आ जाएगा, अच्छा ये जब होते हैं हम इधर से जाते हैं, ये खेलते रहते हैं, हमें मारते हैं ये, तो हो सकता है कभी वो तुम्हें काट भी लें। तो टीज नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेवर टीज स्ट्रे डॉग्स प्रेजेंट अराउंड, हो गया। Even when we are careful, accident might happen. During unavoidable accident, we should not panic and give first aid to the victim, ठीक है। और फर्स्ट एड तुम लोग को क्लास 4th में भी था, ठीक है। द फर्स्ट हेल्प गिवन टू द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर अराइवल, डॉक्टर के आने से पहले जो फर्स्ट हेल्प दी जाती है पेशेंट को, उसी को फर्स्ट एड बोलते हैं, ठीक है। ये क्लास 4th में भी था आपको। सो व्हाट इज द फर्स्ट एड, उसके बाद है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड इज द हेल्प विच इज, ठीक है, द इमीडिएट हेल्प गिवन टू द विक्टिम बिफोर द डॉक्टर अराइव्स इज नोन एज द फर्स्ट एड। उसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं, ठीक है। एंड व्हाट आर द थिंग्स शुड बी प्रेजेंट। और देखो फर्स्ट एड बॉक्स, तुम लोग अभी 5th में पढ़ो, जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं ना, आपके मम्मी पापा एक बॉक्स फर्स्ट एड का रखते ही रखते हैं। उसमें कॉटन होगा, सीजर होगी, बैंडेज होगी, ठीक है। अगर बाई चांस छोटी मोटी बर्निंग होगी तो उससे रिलेटेड भी मेडिसिन होगी, फीवर से रिलेटेड कोई मेडिसिन होगी, तो ये सब चीज़ें। और एंटीसेप्टिक लोशन होगा, जैसे डिटॉल लोग लगते हैं, कभी बच्चे को चोट लगे, इंजर्ड हो गया, तो सबसे पहले उस प्लेस को हम लोग किससे क्लीन करते हैं, डिटॉल से, ठीक है। तो ये छोटी चीज़ें, जिन घर में छोटे बच्चे होते हैं, मैक्सिमम सबके घर में फर्स्ट एड बॉक्स होता ही है, ठीक है। इवन इन योर स्कूल एट द इंटरवल टाइम और एट द गेम्स टाइम मैनी स्टूडेंट आर इंजर्ड। तो आपने देखा होगा छोटी इंजरी होती है तो हम लोग स्कूल में ही उस बच्चे का फर्स्ट एड कर देते हैं, अगर ज़्यादा इंजरी होती है तो बगल में ही MI रूम है, वहाँ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये है फर्स्ट एड का, ठीक है। सो फर्स्ट एड लगभग छोटे जो जिनके बच्चे छोटे हैं, लगभग आपके घर में भी फर्स्ट एड होगा। एंड व्हाट आर द थिंग्स प्रेजेंट इन द फर्स्ट एड, दैट इज अ कॉटन रोल, बैंडेड स्ट्रिप्स, एंटीसेप्टिक लोशन, थर्मामीटर, बर्न ऑर्नामेंट, सम पेन किलर्स, और फीवर की भी मेडिसिन हो सकती है। सो एंड इवन लोग जब ट्रेवलिंग पे जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं ट्रेवलिंग पे, तो भी अपना फर्स्ट एड बॉक्स ले जाते हैं, ठीक है। अब देखो बर्न्स फर्स्ट है, अगर बर्निंग का केस है तो व्हाट प्रिकॉशंस यू विल टेक, ठीक है। तो बर्न्स कैन बी कास्ड इन बॉइलिंग वाटर। बर्निंग देखो बेटा 2 ढंग से हो सकती है, और या तो बॉइलिंग वाटर आपके टच में आप आ गए, ठीक है। फायर टचेज ह्यूमन स्किन और व्हेन स्किन कम इन कांटेक्ट विद द हॉट ऑब्जेक्ट। सो बर्निंग, या तो आपने हॉट वाटर टच कर दिया है, ठीक है, या तो फायर टच या स्किन। फायर स्किन को कैसे, कभी वही क्रैकर चलाते समय कभी कभी होता है कपड़ों में आग लग जाती है, हमने मैच स्टिक जलाई, और फिर कई बार होता है ना, बच्चे जैसे ही क्रैकर को आग लगाने लगते हैं वो डर के मारे हाथ पीछे करते हैं, उन्हें डर भी लगता है, तो कभी कभी गलती से होता है कि कपड़े में आग लगे, वैसे भी लग सकती है। और सबसे बड़ा जो मैंने अभी आप लोग को बताया, कुकिंग गैस LPG की वजह से, ठीक है। और या तो किसी बहुत हॉट ऑब्जेक्ट को, कभी कभी होता है तुम लोग किचन में चले जाते हो, मम्मी ने गरम गरम कोई चीज़ रखी है, आपने ध्यान नहीं दिया और आपका हाथ उससे टच हो गया। सो दीज आर द रीजन ऑफ द बर्निंग, ठीक है। सो व्हाट प्रिकॉशन वी शुड टेक एट द टाइम ऑफ बर्निंग, वी शुड ट्रीट बर्न बाय पोरिंग कूल वाटर, ठंडा पानी, या तो आप अपने फ्रीजर में से जल्दी से आइस निकाल लो,
ठीक है, क्योंकि जब स्किन हमारी जलती है ना तो बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो उसका सबसे बेस्ट मेथड है कोल्ड वाटर वहाँ पे डालना है। ठीक है, अगर 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 आइस है तो बहुत ही अच्छी बात है, जल्दी से आइस से उस पोर्शन को आप लोग उस पोर्शन पे आइस अप्लाई कर दोगे। ठीक है, और व्हेन द बर्निंग सेंसेशन सबसाइड्स देन अप्लाई एन ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट लगा सकते हो, बर्निंग वाला ऑर्नामेंट होता है, या तो बेकिंग सोडा भी लगा सकते हो वाटर में डाल के, विच विल नॉट लेट द बर्न ब्रेक इनटू ब्लिस्टर्स। जब बर्निंग हो जाती है ना तो ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे लगता है कि पूरा पानी भर गया उसमें। ठीक है, तो वो ब्लिस्टर जब ब्रेक होते हैं ना, फफोला पड़ जाना। ठीक है, जब गर्म पानी भी अगर हाथ में गिर जाए तो वहाँ की स्किन के जैसे लगता है स्किन के अंदर पूरा वाटर वाटर है, फफोले पड़ जाते हैं, जिसको बोलते हैं ब्लिस्टर्स। ठीक है, तो इसीलिए इसको कूल वाटर से ये वॉश करने के बाद ऑर्नामेंट इसीलिए अप्लाई की जाती है जिससे कि ये ब्लिस्टर ब्रेक ना हो, नहीं तो और ज़्यादा पेन होती है। ठीक है, अगर ब्लिस्टर ब्रेक होंगे तो पेन और ज़्यादा होगी। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट इसके थे। कट्स एंड बाउंड्स, नेक्स्ट है कट्स एंड बाउंड्स। वॉश द एरिया विच इज कट विद वाटर। और अगर कट और बाउंड्स हो गए हैं, कट लग गया है स्किन में कहीं, तो एज यू नो दैट, ठीक है, एज यू नो दैट अगर कट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो हमारी स्किन में से ब्लड आने लगता है। ठीक है, अगर ये माइनर कट है तो आप इसे वॉश करो, उसके बाद इस पर डिटॉल एंटीसेप्टिक लोशन अप्लाई करो, कॉटन लगा दो। ठीक है, अगर ज़्यादा है, अगर डीप कट लग गया है, ठीक है, सो द एरिया शुड बी विप्ड फ्रॉम कॉटन डिप्ड इन एंटीसेप्टिक लोशन लगा सकते हैं। एंड पुट ए बैंड एड ओवर द कट एरिया, जो कट एरिया उसके ऊपर बैंडेज लगा दिया। ठीक है, बट इफ द कट इज डीप, अगर कट बहुत डीप है, ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट एड में हम लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, कट काफी ज्यादा डीप है, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है, ब्लड आता ही जा रहा है, तो रैप ए टॉर्निकेट। टॉर्निकेट मीन्स होता है इट इज ए कॉटन बैंड विच इज टाइड अबव द वाउंड टू स्टॉप ब्लीडिंग। ठीक है, सो अब और इमिडिएटली ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो आप इतना करो, कॉटन बैंडेज वहाँ पे लगा दो, एंटीसेप्टिक लोशन लगाने के बाद उससे साफ करने के बाद फिर भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो इमिडिएटली यू विल टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर। इमिडिएटली आप पेशेंट को कहाँ लेके चले जाओगे, डॉक्टर के पास लेके चले जाओगे। ठीक है, चलो आज यही एंड करते हैं और वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।